जादुई मटका। एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। उस गांव में एक किराने की दुकान थी जिसके मालिक का नाम राम था। वह बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। वह जब भी किसी को जरूरत पड़े तो मदद के लिए तैयार रहता था। परंतु उस गांव में हमेशा सूखा रहता था। उस गांव में वर्ष में सिर्फ एक ही बार बारिश होती थी, इसलिए गांव में पानी की बहुत दिक्कत होती थी। गांव में पानी के लिए बहुत दूर जाकर मटके में पानी लाना पड़ता था। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। राम अपनी दुकान पर बैठा था। एक बूढ़ा इंसान इतनी गर्मी में उसकी दुकान पर आया और आकर उसने राम से पानी मांगा। राम के पास एक मटका था जिसमें बहुत मुश्किल से राम ने पानी भरा था। राम ने सोचा कि मैंने बहुत मुश्किल से ये पानी का मटका भरा है। अब अगर ये मटका खाली हो गया तो इतनी गर्मी में ये मटका भरने में बहुत दिक्कत होगी। परंतु राम बहुत दयालु था। उसने उस बूढ़े इंसान को पानी दे दिया। बूढ़े इंसान ने पानी पिया। फिर उस बूढ़े इंसान ने और पानी मांगा। राम मटके से पानी दे उससे पहले ही उसने पूरा मटका उठाकर सारा पानी ही पी लिया। राम ये देखता ही रह गया। उस बूढ़े ने राम से कहा कि धन्यवाद, तुमने आज मेरी प्यास बुझाई है। किसी की प्यास बुझाना ये बड़े पुण्य का काम है, इसलिए तुम्हारा भगवान भला करेगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ा इंसान वहाँ से चला गया। थोड़े समय बाद उस गांव के सरपंच मोहनदास आए। उन्होंने राम को कहा कि ये पकड़ो पर्ची, इसमें मैंने जो सामान लिखा है वह मुझे जल्दी से दे दो, क्योंकि आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। राम ने पर्ची के अनुसार सामान देना शुरू किया। मोहनदास ने पानी मांगा, परंतु राम ने कहा कि मटके में पानी खत्म हो गया है, इसलिए मैं आपको पानी नहीं दे सकता। परंतु मोहनदास ने कहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पीछे मटका तो भरा हुआ है। ये सुनकर जब राम ने पीछे मुड़कर देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। राम ने सोचा अभी कुछ देर पहले तो वह बूढ़े इंसान ने पूरा पानी खत्म किया है, तो अचानक ये क्या हो गया। उसने मजाक का बहाना कर मोहनदास को पानी दिया। पानी पीकर मोहनदास चले गए। मोहनदास के चले जाने के बाद राम ने मटके को देखा तो वह फिर से भर गया था। उसको लगा कि ये कोई भगवान का चमत्कार है। फिर उसने मटके से पानी पिया और पानी फिर से भर गया। ये देखकर वह खुश हो गया। थोड़े समय बाद सरपंच दौड़ते हुए उसके पास आया और उसके साथ उसकी बीमार लड़की भी आई थी, जो कई हफ्तों से बीमार थी। सरपंच बोला कि मेरी बेटी को अभी इसी वक्त मटके का पानी दे दो। राम आश्चर्य से बोला, ऐसा क्यों? मोहनदास ने कहा कि मेरा पैर एक दुर्घटना के कारण टूट गया था, जो बहुत इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था। परंतु तुम्हारा पानी पीने के बाद से ही मेरा पैर बिल्कुल पहले की तरह हो गया है, इसलिए मुझे तुम्हारे मटके का पानी दे दो, जिससे मैं अपनी बेटी को ठीक कर सकूं। राम ने ठीक ऐसा ही किया। मटके का पानी पीकर सरपंच की बेटी भी ठीक हो गई। ये देखकर राम खुशी के मारे झूम उठा। पूरे गांव में ये बात फैल गई। राम ने सोचा कि शायद वह बूढ़ा इंसान कोई भगवान का फरिश्ता होगा और उसी की वजह से ये साधारण सा मटका जादुई मटका बन गया। राम की दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी। सब अपनी अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए राम के पास जाने लगे। राम उनका इलाज मुफ्त में करने लगा, क्योंकि उसको लोगों की सेवा करने में आनंद आता था। फिर भी लोग कुछ न कुछ देकर जाते। राम कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा इंसान राम की दुकान पर आया और पानी मांगा। राम उसको पानी दे उससे पहले कई सैनिक उसके पास आए और राम को कहा कि जल्द से जल्द हमारे साथ चलो। रानी जी बहुत बीमार हैं, इसलिए उनको मटके का पानी चाहिए। राम ने कहा कि सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, मैं इस बूढ़े इंसान को पानी दे दूं। परंतु सैनिकों ने कहा कि नहीं,
तुम हमारे साथ चलो। राजा रानी के ठीक हो जाने पर तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। राम लालच में आ गया और उस बूढ़े इंसान को पानी दिए बिना ही चला गया। जब वह मटका लेकर महल पहुंचा और मटके में देखा तो पानी ही नहीं था। राम बड़े आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने उसे रानी को ठीक करने को कहा। तब उसने कहा कि मटके में पानी नहीं है। राजा बहुत क्रोध में आ गए और धक्के मारकर राम को राजमहल से निकाल दिया। राजमहल से निकलने के बाद राम ने सोचा कि उस बूढ़ा इंसान वही फरिश्ता होगा जो पहले मेरी दुकान पर आया था। मैं आज उसको पानी दिए बिना धन के लालच में राजमहल में आ गया। ये सब उसी का नतीजा है। राम को बड़ी आत्मग्लानि हुई और उसने मटके की वजह से कमाया हुआ सारा धन मिलाकर एक पाइपलाइन बनाई जो गांव से दूर स्थित तालाब और गांव को जोड़ती थी। उस पाइप के जरिए पानी गांव में लगे एक नल के माध्यम से आता था, जिससे किसी को भी गांव से दूर तालाब में पानी भरने जाना ना पड़े और ना ही कोई भी व्यक्ति गांव में प्यासा रहे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम कितने भी सफल हो जाएं, हमें अपना वह स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए जिस कारण हम इतने सफल हुए हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।